चलिए एक आखिरी सवाल करते हुए इस अध्याय का अंत कर देते हैं। और इस आखिरी सवाल का नाम है एक कठिन परीक्षा, यानी कि अ टफ एग्जाम। हमें बताया गया है कि दो विद्यार्थी आकाश और अंजलि एक परीक्षा में बैठते हैं। यह एक अत्यंत कठिन परीक्षा है। कुछ ही लोग इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाते हैं। आकाश के उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 5% है तथा अंजलि के उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 10% है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि यह कितनी कठिन परीक्षा है। और उसके पश्चात दोनों के उत्तीर्ण करने की प्रायिकता सिर्फ 2% है। तो यहां तक की चीजें तो हमें दी गई हैं। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है। सबसे पहले दोनों के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि जब दोनों एक साथ इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि फेल होते हैं, तो उसकी प्रायिकता हमें बतानी है कि क्या होगी। और उसके पश्चात प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इनमें से न्यूनतम एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए, यानी कि एटलीस्ट वन इस परीक्षा में फेल हो जाए। इसकी हमें प्रायिकता बतानी है। और उसके बाद प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इनमें से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। तो यहां पर हमें ये तीनों सवाल करने हैं। अब इस अध्याय के दौरान हमने प्रायिकताएं ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रकार के सूत्र देखे हैं, किंतु यहां पर मैं चाहूंगा कि आप इस पूरी स्थिति को दृश्य रूप में, यानी कि विजुअल फॉर्म में देखें और ये सारी प्रायिकताएं ज्ञात करने का प्रयास करें। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से यह करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार इस वीडियो को रोका होगा और खुद से प्रयास किया होगा। चलिए अब हम साथ में मिलकर कर लेते हैं। चलिए इसे सबसे पहले हम सहज दृष्टिकोण से सोचते हैं। तो आकाश के उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 5% है तथा अंजलि के उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 10% है। तो यदि हम इसे दर्शाना चाहें तो मान लीजिए यह हमारा प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि सैंपल स्पेस है, और यह आकाश है, यह अंजलि है। तो आकाश के उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 5% है और अंजलि के उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 10% है। अर्थात तो नीला क्षेत्र 5% है और यह हरा क्षेत्र 10% है। और हमें यह भी बताया गया है दोनों के उत्तीर्ण करने की प्रायिकता सिर्फ 2% है। अर्थात तो दोनों के एक साथ उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 2% है। इसका मतलब है कि हमें यह सर्वनिष्ठ बताया गया है, यानी कि यह इंटरसेक्शन बताया गया है 2% है। अब देखिए इस शुद्ध नीले क्षेत्र के बारे में हम क्या सोच सकते हैं, यानी कि जो ये यहां पर शुद्ध नीला क्षेत्र है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो हम कहेंगे कि यह क्षेत्र केवल आकाश के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता को बताता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए प्रायिकता क्या होगी, 5 - 2 यानी कि 3%। और इसी लॉजिक का प्रयोग हम यहां पर कर सकते हैं अंजलि के लिए। तो यह क्षेत्र केवल अंजलि के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता को बताएगा और यह हो जाएगा 10 - 2 यानी कि 8%। और ये तीनों क्षेत्र परस्पर अपवर्जी, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो यहां पर 3%, फिर 2%, फिर 8% है। तो यदि हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा और 5 + 8 यानी कि 13 है। तो इनका योग आ जाएगा 13%। अब देखिए यह 13% क्या दर्शाता है। यह इनमें से किसी के परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता है, जैसे कि या तो आकाश या अंजलि या दोनों के परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 13% होगी। तो यहां पर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह आकाश सम्मिलन अंजलि के परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता होगी, या आकाश यूनियन अंजलि के परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 13% होगी। अब देखिए नीले क्षेत्र और हरे क्षेत्र, इनकी मिलाकर प्रायिकता आई है 13%। तो अब इस शेष भाग की प्रायिकता क्या होगी, तो वह 100 - 13 यानी कि 87% आ जाएगी। तो अब देखिए हमने बिना किसी सूत्र के प्रयोग के यहां पर केवल दृश्य रूप का उपयोग करते हुए जितनी भी प्रायिकताओं की हमें जरूरत थी वे सभी पता कर ली हैं। तो चलिए इन प्रायिकताओं को हम सूचीबद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले आकाश उत्तीर्ण करता है, इसकी प्रायिकता हमें दी गई थी 5% है। और उसके बाद अंजलि उत्तीर्ण करती है, इसकी प्रायिकता भी हमें दी गई थी, यह 10% है। और हमें यह भी बताया गया था कि दोनों के उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 2% है। अब उसके पश्चात देखिए सिर्फ आकाश उत्तीर्ण करता है, इसके लिए देखिए प्रायिकता क्या हो जाएगी। जो हमारा यह शुद्ध नीला क्षेत्र है इसके लिए प्रायिकता 3% है, तो यही बताएगा इसको, तो यह 3% आ जाएगी। अब उसके पश्चात सिर्फ अंजलि उत्तीर्ण करती है, तो इसके लिए यह शुद्ध हरा क्षेत्र है, तो इसकी प्रायिकता 8% हो जाएगी। अब देखिए इनमें से केवल एक उत्तीर्ण करता है। यदि हम इसकी प्रायिकता लिखना चाहें तो देखिए इसका मतलब होगा कि या तो सिर्फ आकाश उत्तीर्ण करता है
या सिर्फ अंजलि उत्तीर्ण करती है। तो हम इन दोनों प्रायिकताओं का योग कर देंगे तो 3% प्लस 8% यह 11% हो जाएगा। तो यह शुद्ध नीला क्षेत्र प्लस शुद्ध हरा क्षेत्र है। अब यदि हम इसमें इस अतिव्यापन वाले क्षेत्र यानी कि ओवरलैप वाले रीजन को जोड़ दें तो हमें यहां पर इनमें से न्यूनतम एक के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता मिल जाएगी। तो देखिए यह आकाश सम्मिलन अंजलि इस भाग को दर्शाएगा। तो इसका मतलब है 3%, 2% और 8% का हम योग कर देंगे तो हमें 13% मिल जाएगा। अब देखिए हम और क्या पता लगा सकते हैं। तो हम यहां पर इन दोनों के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता भी बता सकते हैं। यानी कि यदि हम इस नीले क्षेत्र या इस हरे क्षेत्र के बाहर हैं तो इसका अर्थ है कि निश्चित रूप से ये दोनों ही अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो इसके लिए यह ग्रे क्षेत्र आ जाएगा और इसके लिए प्रायिकता हो जाएगी 100% माइनस 13% यानी कि 87%। अब देखिए हम यहां से और क्या बता सकते हैं। तो हम यहां पर इनमें से न्यूनतम एक के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता भी बता सकते हैं। तो इनमें से न्यूनतम एक का अनुत्तीर्ण होना इसका मतलब है कि हम इस 2% वाले क्षेत्र से बाहर हैं, क्योंकि यह 2% वाला क्षेत्र इन दोनों के ही उत्तीर्ण होने को बता रहा है। तो यदि हम इससे बाहर हैं तो निश्चित रूप से ही इनमें से कम एक अनुत्तीर्ण होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें से न्यूनतम एक अनुत्तीर्ण होने की जो प्रायिकता है वह क्या होगी। देखिए 2% के बाहर कितने प्रतिशत बच गए हैं, 100 माइनस 2 यानी कि 98%। तो यहां पर 100% माइनस 2% यानी कि 98% हो जाएगा। तो अब देखिए हम यहां पर प्रश्न देखना भी भूल गए थे। क्या क्या प्रश्न है, दोनों के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की जो प्रायिकता है वह 87% हो जाएगी। फिर प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इनमें से न्यूनतम एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए। तो देखिए इनमें से न्यूनतम एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की जो प्रायिकता है वह हमने ज्ञात कर ली है, 98% होने वाली है। और उसके बाद है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इनमें से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। तो देखिए इनमें से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की जो प्रायिकता है वह हमारे पास 11% आ जाने वाली है। तो यहां पर हमने मूल रूप से सब कुछ ज्ञात कर लिया है। अब इस अध्याय की समाप्ति से पूर्व मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। तो देखिए हमने प्रायिकता से संबंधित जितने भी सवाल किए हैं उनमें हमने दृश्य रूप यानी कि विजुअल फॉर्म का बहुत ख्याल रखा है। यानी कि हर सवाल को हमने विजुअलाइज किया है, दृश्य रूप में देखा है और साथ ही साथ हमने हमारी इंट्यूशन का भी प्रयोग किया है। तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि जब आप इसी प्रकार के सवाल अभ्यास के रूप में खान एकेडमी पर करेंगे तब आप अपनी विजुअलाइजेशन और इंट्यूशन दोनों का ही प्रयोग करें।